श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीवांके विहारिणे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। कलात्तमाया लवकात्तमूर्तिः फलकवनदवेणुनिनादरम्यः। श्रीदोहरीव्याकुलयं स्त्रिलोकी श्रीस्तु गोपीजनवल्लभो वः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। आधारे लिङ्गनाभो च प्रकटहृदये तालुमूले ललाटे द्वैपत्रे षोडशारे द्विदशदशतले द्वादशार्धे चतुष्के बालान्ते बालमध्ये डफकटसहिते कण्ठदेशे स्वराणां क्षं तत्त्वार्थयुक्तं सकलदलगतं वर्णरूपं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। स्वभावतोपास्तसमस्तदोष मशेषकल्याणगुणैकराशि व्यूहाङ्गिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमले क्षणं हरिम्। अंगे तु वामे वृषभानुजामुदा विराजमानो
सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरीमदेवीं सकलेष्टकामदाम् अंजनिनंदन भवनसुत महावीर हनुमान श्रीमद्भागवत की कथा श्रवण कराओ प्रभु श्रवण कराओ राधा राधा मेरी स्वामिनी हे राधे तेरा दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वार को छोड़ के आने पड़ो तेरे द्वार हे विषभानु की लाडली मेरी ओर निहार मेरी ओर निहार हम सबकी ओर निहार आइए इस पावन ज्ञान गंगा में प्रवेश पाने की योग्यता हेतु इस दिव्य परमहंसों की सभ्यता को हृदयंगम करने के लिए भगवान श्री राधा माधव से हम प्रार्थना करें। बड़े प्रेम और श्रद्धा से मिलकर के सब लोग गाएंगे। हे माँ के बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में गिरधारी
दोनों हाथ खोल करके आज हम आप सभी श्री राम वृंदावन में भगवान ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में बैठे हैं। मेरे गोपाल मेरे समस्त नगरवासियों को अपनी करुणामयी दृष्टि से निहार रहे हैं। माता किशोरी जी का अवरण हस्त आज आप सबके ऊपर प्रेम से आज अपना लीजिए। जय हो। इस दुनिया में जीवन लगाया मैंने, जिनके लिए मैंने अपने जीवन को गंवाया, जिन्हें जी जान से अपना माना, वो कभी मेरे हुए ही नहीं। गोपाल आज सारी दुनिया को परख कर हम केवल और केवल आपकी शरण में आ गए हैं। हे करुणा के सागर हमें अपना लीजिए, हमें अपना लीजिए। आई सुतार को तुम बीजन मैं मेरे कैसे गरे बंधन। आई सुतार को तुम बीजन मैं मेरे कैसे गरे बंधन।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवान राधा सर्वेश्वर की प्रतिमूर्ति कलयुग के समस्त पाप ताप संतापों को मिटाने वाली भगवान श्री राधा माधव की श्री चरणों का प्रेम नहीं जाने देंगे। श्री चरणों का प्रेम, भक्ति और अनुग्रह हमें अनायास प्रदान कर देने वाली यह पतित पावनी श्रीमद्भागवत की कथा परमाराध्य भगवान श्री राधा सर्वेश्वर की पावन सन्निधि में परम सद्गुरुदेव अनंत बलवंत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी की दिव्य प्रेरणा, कृपा और आशीर्वाद से आज सप्तम दिवस की कथा प्रारंभ करते हैं। उपस्थित सभी कथा प्रेमी श्रोताओं को व्यासपीठ से सादर जय श्री राम, जय राधे, जय जय आदरणीय बंधुओं, आज आपकी इस कथा का सप्तम दिवस है। कुछ ही पलों में यह कथा विश्राम हो जाएगी। आइए हमारे मध्य हमारे प्रिय, कल भी हमने यही कहा था, हमारे प्रिय सांसद श्री संत जनार्दन सिकरीवाल जी का आगमन हुआ है। आपका इस व्यासपीठ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हमारे प्रिय क्यों हैं? इनकी पद और प्रतिष्ठा के कारण नहीं, हमें कुछ ऐसी बातें पता चली आज के समय में आचार्य जहाँ ब्राह्मण भी अपना संध्या वंदन छोड़ चुके हैं, हमारे सांसद जी नित्य प्रति दोनों समय संध्या वंदन करते हैं। और ये बात हमें इतनी अच्छी लगी क्योंकि मेरे देश को, हमारे भारत को ऐसे धर्मात्मा लोगों की ही जरूरत है। धर्म का उपदेश देने से धर्म नहीं बढ़ता, जब हम स्वयं धर्म का आचरण करें तब हमारे समाज में धर्म बढ़ता है। तो हमारे श्री सांसद जी परम धार्मिक हैं और जब से हम आपकी उपमा में आ रहे हैं, शायद ऐसा कोई आयोजन यहाँ नहीं हुआ जिसमें आप न आए हों। इतनी व्यस्तता, इतना जिम्मेदारी होने के बावजूद भी अपने समाज के हित के लिए आप सदा तत्पर रहते हैं। हम परमात्मा श्री राधा माधव से श्री अपने प्रभु राधा सर्वेश्वर से बारंबार यही प्रार्थना करते हैं कि आपको लंबी उम्र प्रदान करें। हमारे इस समाज की, हमारे इस नगर की रक्षा, सुरक्षा और उन्नति के लिए, समस्त नगरवासियों के उत्थान के लिए आप हमेशा जी जान से लगे रहें। यही हम आपसे आशा करते हैं, यही कामना करते हैं। भगवान भोलेनाथ, मेरे भगवान श्री राम जानकी आपके ऊपर सदा अपना वरदहस्त बनाए रखें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। आइए अब भगवान श्री राधा माधव के चरणों में प्रणाम करते हुए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आइए हम आप सभी अपने मन को एकाग्र और प्रभु श्री राधा माधव से प्रार्थना करें कि गोविंद, जिस प्रकार हमारे 7 दिन बीते हैं, इसी तरह
आगे के जीवन की जो 7 दिन हैं वह भी इसी तरह आपकी नित्य याद करते हुए हमारे बीते। आगे की जिंदगी अब तुम्हारे हवाले है, अब आपके श्री चरणों में समर्पित है। मेरी माताओं, 7 दिन में भागवत कथा क्यों सुनी जाती है? श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा, जो सप्ताह पारायण है, ये 7 दिन का ही क्यों माना गया? इसकी इतनी महत्ता क्यों है? मेरे बंधुओं भाइयों, जीवन में केवल 7 ही दिन होते हैं। राजा परीक्षित की ही मृत्यु 7 दिन में नहीं हुई। हम आप सब भी इन्हीं 7 दिनों में आते हैं और इन्हीं 7 दिनों में चले जाते हैं। जो भी हमसे अच्छा भला बुरा बनता है वो इन्हीं 7 दिनों में बनता है। तो आज जो हमने 7 दिन यह कथा सुनी, इस कथा को सुनने से जीवन की जो 7 दिन बीते हैं और उन 7 दिनों में हमसे जो गलती बनी, जो अपराध हुए, जो कुछ हमसे भूल हुई, वह सभी हमारी भूल, वह सभी हमारी कमियां इस 7 दिन की कथा को सुनने से सदा के लिए मिट जाएं और जीवन के आने वाले 7 दिन केवल भगवत भजनमय हो जाएं, 7 दिन हमारे लिए मंगलमय हो जाएं। इसीलिए हम 7 दिन में यह भागवत कथा सुनते हैं। आज अपने नगर में इस कथा का 7वां दिवस है और वास्तविकता तो यही है, पता भी नहीं चला। और यह आयोजन अब कुछ ही समय में विश्राम की ओर होगा, इसलिए अब एक पल अपना जाया न करते हुए हम आप सभी भगवान की इस पावन कथा में प्रवेश करते हैं। सभी लोग बड़े प्रेम से भाव से बोलेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राधे श्याम। बड़ी आनंद से कल हमने आपने भगवान श्री कृष्णचंद्र और भगवती रुक्मिणी मैया के विवाहोत्सव की कथा को श्रवण किया। जो सबसे बड़ी बात है ना, और जिसकी मुझे इस बार खुशी है, वो ये है कि 10 बजे तक की मैंने कथा की सोची थी कि 10 बजे तक कथा करेंगे, लेकिन 12 बजे, 12:15 बजे से पहले एक भी दिन कथा का विश्राम नहीं हुआ और हमारा एक भी श्रोता यहाँ से हिला नहीं। इसके लिए मेरा बहुत बहुत सबसे आइए अपने मन को एकाग्र करें। भगवान सुखदेव कहते हैं, शुक्रताल की पावन भूमि है, गंगा का किनारा है, लाखों दिव्य विमल निर्मल तपस्वी संत विराजमान है, परम ज्ञानी महाज्ञानी ऐसे संत शिरोमणि जिस सभा में विराजमान है, और परमहंस संत भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित सामने मुख्य श्रोता के रूप में बैठे हैं, टकटकी लगा करके भगवान सुखदेव को निहार रहे हैं और उनके मुखारविंद से जो शब्द अमृतमयी कथा प्रवाहित हो रही है, बड़ी सावधानी पूर्वक एक एक शब्द का पान कर रहे हैं। कहते हैं श्री भगवान सुखदेव, कामस्तु वासुदेवांसु दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयास् तमेव प्रत्यपद्यत। जब जीवन में सुख होता है, कब निकल जाता है पता नहीं चलता,
लेकिन दुख का एक एक पल काटे नहीं कटता। दुख की एक रात भी कई कई साल के बराबर हो जाती है और सुख में जीवन बीत जाता है, पता नहीं चलता जी। भगवान श्याम सुंदर माता रुक्मिणी को द्वारिका लेकर आए हैं। द्वारिका में अपार आनंद समय व्यतीत होता है और भगवान श्री कृष्णचंद्र के यहाँ प्रथम संतान के रूप में स्वयं कामदेव का जन्म होता है। ये वही कामदेव हमने आपको शिव महापुराण में सुनाया कि भगवान सदाशिव के तपस्या को भंग करने के लिए, समाधि से जगाने के लिए, उठाने के लिए जब कामदेव ने अपने 5 बाण छोड़े हैं भोलेनाथ ने, तब शिवती सर नयन उभार देखत काम भयो चरिछारा। तब शिवती सर नयन उभार देखत काम भयो चरिछारा। भगवान सदाशिवासुतोष भोलेनाथ ने क्रोध में जैसे ही अपने तीसरे नेत्र को खोला, के पत्तलों में छिपा हुआ कामदेव जल के राख हो गया। लेकिन कामदेव की पत्नी रति रोने लगी, तिलकने लगी, भोलेनाथ के चरणों में बारंबार माथा पटक रही है। हे दया के सागर, मैं कैसे जीऊंगी? अपने स्वामी के बिना मेरा जीवन तो खत्म हो गया, मुझे भी भस्म कर दीजिए, मुझे भी मार दीजिए। भगवान सदाशिव को कहते हैं आशुतोष, आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। भोलेनाथ छोटी सी सेवा से, पूजा से खुश हो जाते हैं। कोई बहुत बड़े पूजा की, विधान की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। अरे भैया, तुम्हारे पास पत्ता है तो पत्ता चढ़ा दो, फूल है तो फूल चढ़ा दो। अरे भैया, आग धतूरा जैसी चीजें जिसे कोई साधारण इंसान भी स्वीकार नहीं करता, वो भी तुम भोलेनाथ को चढ़ा दो तो भी खुश होता है। ऐसे दयालु कृपालु भक्तवत्सल मेरे भोलेनाथ, भला किसी औलादारी के हृदय की करुण पुकार कैसे न सुने? भला क्यों न दया आए? भोलेनाथ दया में भर कर बोले, देवी चिंता मत करो, तुम्हारे पति का शरीर भस्म हो गया है, लेकिन यह बिना शरीर के ही अब लोगों को व्यापेगा और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें अति शीघ्र यानी कि द्वापर में श्री कृष्ण पुत्र के रूप में तेरे पति की प्राप्ति होगी और तेरी भेंट राजा संबरा से यहाँ होगी। समय का इंतजार कर, तेरा पति तुझे फिर मिलेगा। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, श्री 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 राम, जय राम, जय जय राम। यह रति भगवान सदाशिव का आशीर्वाद पाकर के और आज तक इंतजार कर रही है। आज वही कामदेव भगवान श्याम सुंदर के यहाँ प्रथम संतान के रूप में अवतार लेते हैं। माता पिता का सबसे ज्यादा लाड प्यार प्रथम संतान पर होता है, क्योंकि मातृत्व
और पिता की अनुभूति वह संतान कराती है। मेरे श्याम सुंदर बहुत खुश है, प्रसन्न है। माता रुक्मिणी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। सारे नगर में उत्सव मनाया जा रहा है, मंगल गीत मनाए जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारी खुशियों को नजर लग जाती है। हाँ, कभी कभी हम इतने खुश हो जाते हैं कि उन खुशियों को भी नजर लग जाती है। हमारे गुरुजन संत जन हमें ये सिखाते हैं, भैया सुख दुख जीवन में आएगा और जाएगा। हमें अपने महापुरुषों के जीवन से यह सीखना चाहिए। हमारे जीवन में कितना दुख है, जरा से दुख में हम व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन जरा देखो किसी भी हमारे आराध्य का जीवन उठा के उनकी जीवनी पढ़ के सुन के देखो। भगवान श्याम सुंदर का ही जीवन देख लो। जब से आए जेल में पैदा हुए, पैदा होते माँ बाप को छोड़ना पड़ा, गोकुल में गए, वहां भी रोज आए दिन राक्षस आते रहे। वहां से छोड़ के मथुरा आए, ढंग से बैठ भी नहीं पाए, जरासंध रोज रोज सेना लेके आ जाता है। कितना सुनाई गए हम आपको, क्या विचार करो कभी वो चैन से सोए होंगे? कभी नहीं। तो फिर हम कैसे टूट जाते हैं। थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी परेशानी हमारे मन को कैसे व्याकुल कर देती है। ध्यान रखना, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर ना भूलो मती। मन से मुरली वाले को रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक बात बताऊं, किसी व्यक्ति ने पूछा, गुरु जी ऐसी बात बताओ जिसे जब दुख में सुने तो खुशी हो और सुख में सुने तो जीवन की प्रेरणा बने। एक ही लाइन, एक ही शब्द, एक ही वाक्य। तो मेरे बंधुओं ध्यान रखना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कुछ सुनाई दे रहा है? ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब जब इसे याद रखोगे, जब सुख के समय में याद रखोगे, तो यह वाक्य, यह वचन तुम्हें पाप नहीं करने देगा, गलत कर्म नहीं करने देगा, उस धन और पद का अभिमान नहीं होने देगा। और जब दुख में इसे याद करोगे तो तुम्हें टूटने नहीं देगा, ये तुम्हें बिखरने नहीं देगा, एक प्रेरणा देगा कि ये वक्त भी बहुत जल्दी गुजर जाएगा। बंधुओं, अभी हमने बताया एक राक्षस है, नाम है संबरासुर, बड़ा मायावी है। इसको पता है कि मेरी मृत्यु कृष्ण पुत्र के हाथों होनी है। अपनी माया से, अपनी विद्या से उसने जान लिया कि मेरा काल श्री कृष्ण पुत्र प्रकट हो चुका है, पैदा हो चुका है। तो यह भेष बदल करके आया और प्रसूति का घर में प्रवेश करके उस नवजात बालक को उठा ले गया। आकाश मार्ग से उड़ते हुए जाते हुए समुद्र में इसने उस बालक को फेंक दिया। सोच रहा है कि मैंने अपने काल को मार दिया, लेकिन जानकी नाथ
सहाय करे तो जानकी नाथ, सहाय करे तो काह बिगाड़ करे नर तीरो जानकी नाथ। सहाय करे तो जानकी नाथ, सहाय करे तो कौन बिगाड़े करे नर तेरो जानकी नाथ। जब परमात्मा तुम्हारे साथ है, वह दयालु कृपालु भक्तवत्सल परमात्मा हमारी रक्षा करने वाला है। यह दुनिया एक तरफ हो जाए, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, कभी कुछ नहीं कर सकती। मेरे बंधुओं, उस बालक को देखिए प्रभु की लीला, जैसे ही आकाश में से फेंका, अरे जरा से ऊंचे से कोई गिर जाए तो उसके हाथ पैर में चोट आ जाती है। इतने ऊपर से आकाश में से उस बालक को सागर में फेंका। सागर में एक बहुत बड़ी मछली जिसने अपना मुंह खोले बैठी थी। जैसे ही बालक गिरा तो सीधे उस मछली के मुंह में, और मछली ने भी जीवित निगल लिया उस बालक को, जीवित निगल गई। इतनी ही देर में तत्काल एक मछुआरा आता है, अपना जाल फैलाता है और संयोग से वही मत्स्य उसके जाल में फंस जाता है। जैसे ही बाहर निकालता है, सोचा इतनी बड़ी मछली तो मुझे आज तक नहीं मिली, चलो इसे अपने राजा संबरासुर को भेंट कर देता हूं। और लेकर के राजा संबरासुर के दरबार में पहुंच गया। देखिए प्रभु की लीला, हम क्या कर लेंगे उस लीलाधारी से आगे कोई नहीं जाता। मेरे बंधुओं, उस मत्स्य को संबरासुर ने अपने भोजनालय में भेज दिया, जहां पर भोजन बनाने का काम करती है रति। कौन? कामदेव की पत्नी। जब भोजन बनाने वाले लोगों ने उस मछली का पेट चीरा, उसमें से जीवित बालक निकला। उस बालक को ले जाकर के राजा को दिखाया। राजा ने विचार किया और पास ही खड़ी उस रति को दे दिया। रति तो इसका पूर्व नाम है, श्रीमद् भागवत के अनुसार इसका नाम माया देवी है, क्योंकि यह रसायन विद्या जानती है, ये भी बहुत विद्याओं की जानकार है। रति की गोद में जैसे ही यह बालक आया, अपने बेटे की भांति पालन करने लगी। एक दिन नारद जी महाराज आते हैं और आके कहते हैं, देवी ये तुम्हारी गोद में पता है कौन है? खुश होकर बोली, है मेरा पुत्र है। बोली, ये तेरा पुत्र नहीं है, याद कर भोलेनाथ ने क्या कहा था कि संबरासुर के यहाँ तुझे तेरा पति प्राप्त होगा। ये कृष्ण पुत्र है, तेरा पति है। अब जैसे ही ये जाना कि यह मेरा पति है, तो रति की भावनाएं बदल गई, विचार बदल गए। और जब यह प्रद्युम्न ने जाना तो कह दिया कि हमें आपका आचरण व्यवहार पसंद नहीं आया। बंधुओं, तब रति ने हाथ जोड़ करके पूर्व जन्म की सारी घटना, सारी बात बताई और अपनी रसायन विद्या के आधार पर इन्हें बड़ा कर दिया। यानी कि जो छोटा सा बालक है एकदम युवा हो गया। जैसे ये बात संबरासुर को पता चली, संबरासुर दौड़ा दौड़ा आया। श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न ने इस संबरासुर को तत्काल
हाँ जी, उसके ठिकाने पर पहुंचाया और अपनी पत्नी रति को लेकर के जब यह द्वारिका पहुंचे तब तक श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मेरे श्याम सुंदर के 16,107 विवाह और हो चुके थे। पहले जब प्रद्युम्न की चोरी हुई तब एक ही पत्नी थी, श्री रुक्मिणी जी। लेकिन जब यह सुना, राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, मेरे श्याम सुंदर की कोई भी लीला साधारण नहीं हो सकती, बिना किसी कारण के नहीं हो सकती। इतने विवाह जो भगवान ने किए उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा। इसलिए कृपा करके हमें भगवान के अन्यान्य विवाहों की कथा सुनाने की कृपा करें। तो मेरे बंधुओं, अब श्री भगवान सुखदेव सुनाते हैं, कहते हैं कि भगवान के जो 16,108 विवाह हुए उसका जो मूल कारण है, देखिए, जो 8 पटरानियां हैं, जो 8 पटरानियां हैं, ये कोई कौन है भैया? कौन है? सुनिए ना तुम्हें। जय सिया राम। जय जय श्री राम। मेरे बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो भैया शांत करिए, यहाँ बातें नहीं करें। हाँ जी, आए चुपचाप बैठे, व्यर्थ की, हाँ जी, फॉर्मेलिटी अपने घर जाकर के सब लोग करें। हाँ जी, थोड़ा सा प्रेम से सुनिए। जो 8 पटरानियां हैं, भगवान की 8 पटरानियां हैं और 16,100 रानियां हैं। तो जो 8 पटरानियां हैं वो कोई और नहीं है, यानी साक्षात महालक्ष्मी अपने 8 रूपों से मेरे प्रभु श्याम सुंदर की सेवा के लिए पधारी हैं, जो 8 पटरानियां हैं। और जो 16,100 रानियां हैं, हमने कल आपको बताया वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, जिनमें 16,100 मंत्र उपासना कांड के हैं, भगवान की उपासना के हैं। वही उपासना के मंत्र, वह वेद मंत्र स्वयं रूप धारण करके भगवान की पटरानी बन करके पधारी है, भगवान की रानी बन करके पधारी। आइए, समय कम है, थोड़ा थोड़ा कथा प्रसंग को प्रणाम करते हुए आज हम चलेंगे। और चूंकि आज कुछ और भी अन्य कार्य हैं, थोड़ा सा उनमें भी हमें समय लग जाएगा, इसलिए बड़े ध्यान से प्रेम से सुनिए। कहते हैं, सत्राजितः सुतनया कृष्णाय कृतकिल्बिषः श्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। द्वारिका में एक व्यक्ति रहता है, नाम है सत्राजित। ये सत्राजित भगवान सूर्य नारायण का भक्त था। भगवान श्री सूर्य नारायण की है उपासना करते हैं। भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के इन्हें एक मणि दी, जिस मणि का नाम है श्यमंतक मणि। इस मणि का यह दिव्य प्रभाव है कि जो व्यक्ति इस मणि की सेवा करता है, इसका विधि पूर्वक पूजन करता है, विधि पूर्वक पूजन करता है, उसे यह मणि नित्य प्रति 8 भार सोना देती है। 8 भार का मतलब 8 तोले नहीं है, 8 ग्राम भी नहीं है, पूरे 2 कुंटल। हाँ जी, जो व्यक्ति श्यमंतक मणि का साधक है, अपने साधक को रोज साधना करते हैं, आसन से बाद में उठोगे, पहले तो 2 कुंटल सोना पटक देगी, ले जाओ।
ऐसी यह मणि दिव्य तेज से समन्वित उस मणि को गले में धारण करके जब यह व्यक्ति कहीं निकल के जाता है तो ऐसा लगता है कि मानो साक्षात सूर्य नारायण आ गए हो, और ऐसा ही हुआ। जब यह अपने गले में मणि पहन करके धारण करके और पहुंचा कहां? भगवान श्याम सुंदर के दरबार में। जो सभासद बैठे थे उन्हें ऐसा लगा कि मानो स्वयं मेरे श्याम सुंदर से मिलने, उनका दर्शन करने सूर्य नारायण पधारे हैं। सब खड़े हो गए, लेकिन पास आने पर जब देखा, पता चला कि ये तो सत्राजित है। बड़ा आश्चर्य हुआ, ओ भैया ये क्या है? तो बड़ा गा करके ये सुना रहा है। ये बहुत सावधानी की चीज है। साधना से तुम्हें जो चीज प्राप्त होती है वो किसी को बताई नहीं जाती। हम लोग भजन करते हैं, साधना करते हैं, और साधना में जो तुम्हें अनुभूति होती है, हम लोग बड़ी खुशी में लोगों को गाने लगते हैं। उसका परिणाम पता है क्या होता है? तुम्हारा किया गया सारा पुण्य चला जाता है और वो अनुभूति होना बंद हो जाती है। फिर वो होती नहीं जीवन में, उसके लिए फिर तुम्हें 50 गुना मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मेरी माताओं और मेरे बंधुओं, ध्यान रखना कि साधना करो, प्रेम से करो, लेकिन गाइए मत, लोगों को ज्यादा सुनाइए मत, नहीं तो हाँ जी आपका नुकसान है। और कभी भी यहाँ पे भी ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने इस चीज को अनुभव किया होगा। हाँ, साधना गुप्त रखी जाती है। सत्राजित लोगों को गा के सुना रहा है, अरे साहब इसका ऐसा प्रभाव, वैसा प्रभाव, ऐसे मिली वैसे मिली। तो तब भगवान श्याम सुंदर राज सिंहासन से कहते हैं, सत्राजित तुम्हारा छोटा सा परिवार है, एक भाई है, एक बेटी है, पत्नी है, तुम्हें इतने धन की आवश्यकता तो है नहीं। मेरी बात का गलत अर्थ मत लेना, लेकिन यदि तुम इस मणि को द्वारिका के राज्य कोष में जमा कर दो तो इससे प्राप्त होने वाला धन कभी असमय में अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदा के समय इस देश के काम आएगा, इस समाज के काम में आएगा। सत्राजित को ये लगा कि भगवान मेरी मणि लेना चाहते हैं और उसने दो टूक मना कर दिया। श्याम सुंदर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन इस मणि को पहन करके सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित शिकार खेलने गया। जहां एक सिंह से इसकी मुठभेड़ होती है, यह स्वयं को नहीं बचा पाता है और शेर इसको मार डालता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। सावधान, एक विशेष बात देखिए, हमें परमात्मा की सेवा से, साधना से प्राप्त हुई सिद्धि हमेशा समाज के लोगों के हित में लगानी चाहिए, न कि अपने प्रभाव और वर्चस्व को बढ़ाने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, जो मणि पहन करके यह सत्राजित प्रसेनजित गया है, ये मणियां बड़ा प्रभावी होती है। मणि का मतलब आज के समय में जिन्हें हम रत्न कहते हैं, हम लोग पहनते हैं ज्योतिषी जी से पूछ करके कि भैया हमारे ग्रह कौन सा ठीक है, तो हमने पहन लिए। तो ये जो मणियां हैं, ये जो रत्न हैं जिन्हें हम पहनते हैं, ये हमें तभी लाभ देते हैं जब हम इनको धारण करके शुभ कर्म करते हैं। इन मणियों को धारण करके यदि आप मदिरा पान करते हैं, अभक्ष्य भक्षण करते हैं, तो ये तुम्हें फायदा नहीं देंगे बल्कि नुकसान देंगे। हाँ, और ये मत सोचना ऐसा होता नहीं, निश्चित होता है। आखिर इन रत्नों से, इन मणियों से हमारे शरीर में या हमारे जीवन में प्रभाव कैसे होता? कुछ लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं, सब ऐसे ही है। अरे भले आदमी थोड़ा कभी किसी संत महापुरुष के पास, किसी गुरु के पास बैठ के कुछ सीख लिया होता,
देखो, मैं एक बहुत साधारण उदाहरण से तुम सब लोगों को समझाऊंगा। ये जो हमारा शरीर है ना, इस शरीर में जो विचार पैदा होते हैं, जैसा हमारा मन बुद्धि होती है, उसका कुछ कारण होता है। यानी कि हमारे पूर्वकृत कर्मों के कारण, पूर्व जन्म के शुभ अशुभ कर्मों के कारण, उन कर्मों के प्रतिफल स्वरूप हमारे जीवन में सुख दुख पैदा करने का वातावरण बनाते हैं सूर्य आदि नवग्रह। इन 9 ग्रहों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जैसे इन्होंने कर्म किए हैं, उस कर्म के अनुसार इनके जीवन में समय पैदा कर देना। अब लोग कहेंगे भैया ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो, आजकल आप सब लोग पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, और ये जीके का छोटा सा साधारण सा क्वेश्चन है, प्रश्न है। जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा तो पढ़ा होगा ना, समुद्र में ज्वार भाटा आता है और पूर्णिमा को ही आता है। क्यों आता है पूर्णिमा को? आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि उस चंद्रमा की किरणों में इतनी आकर्षण शक्ति होती है कि वो चंद्रमा की किरण उस सागर के हजारों टन भारी जल को सैकड़ों फीट उछाल देती है, सैकड़ों फीट। और वही चंद्रमा हमारे मन का स्वामी होता है। सोचिए हमारे मन का क्या हाल करेगा, है? हमारे मन की क्या स्थिति कर देगा वो चंद्रमा यदि बिगड़ जाएगा तो। आदरणीय बंधु, आज के समय में एक छोटी सी चीज है, जी दिख रहा है, उसमें कोई वायर कुछ भी नहीं है ना, कोई कनेक्शन कुछ भी नहीं है ना, लेकिन इस केवल एक यंत्र के द्वारा तुम सारी दुनिया के संपर्क में रहते हो, केवल किरणों की वजह से। मात्र किरणें ही तो हैं, ऊर्जा ही तो है, और तो कुछ नहीं है ना। तो उन ग्रहों से जो ऊर्जा आती है वो सीधे सीधे हमारे शरीर में ऐसा यंत्र फिट है कि वो हमें अटैक करती है, हमें पकड़ती है। तो जैसे आपने किसी से पूछा कि हमारा ग्रह खराब है, खराब का मतलब पीछे आने वाले चुपचाप पीछे चले जाया करें, राजनीति न किया करें। हाँ जी, जो लोग अपना जब जन्मपत्री कुंडली दिखाते हैं, तो यदि तुम्हें बताया ज्योतिषी ने कि तुम्हारा यह ग्रह खराब है, मतलब वो तुम्हें नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। और जो हम रत्न पहनते हैं, जो मणि हम धारण करते हैं, इनमें ऐसी परावर्तित करने की शक्ति होती है कि वह उस नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव बना करके हमारे शरीर में प्रवेश कराता है और हमारा समय बदलने लगता है, हमारा भाव और विचार बदलने लगते हैं। लेकिन होगा तभी जब हम इन्हें धारण करके शुभ कर्म करेंगे, धर्म का जीवन जिएंगे। तो मेरे बंधुओं, ये तुम्हारे जीवन की परेशानियों को खत्म कर देगी, और यदि केवल अपने मनमाने तरीके से हम काम करेंगे तो और तुम्हारी परेशानियों को बढ़ा देगी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब प्रसेनजीत मारा गया, कई दिन हो गए लौट के नहीं आया, तो सत्राजित को ये लगा कि हो न हो श्याम सुंदर ने उस मणि के लोभ में हमारे भाई को मरवा दिया है, भाई को मार दिया है। और एक बार यह बात इन्होंने अपनी पत्नी को बता दी। मैंने कल कहा था ना कि कोई गंभीर बात जो तुम्हें छुपानी हो तो थोड़ा सा उसको दबा के रखो। इनकी श्रीमती जी ने अपनी सहेली को बताई, उनकी सहेली ने अपनी सहेली को बताई, और करणे करणे जपन जना, एक कान से दूसरे कान तक होती हुई यह बात पूरे द्वारिका में फैल गई। और इस तरह भगवान श्याम सुंदर के कानों तक पहुंची कि लोग ये कह रहे हैं कि सेमंतक मणि के लिए श्याम सुंदर ने प्रसेनजीत को मार दिया। यदि काजल से भी काला कोई होता है तो वो कलंक होता है, झूठा कलंक होता है। श्याम सुंदर ने
गुरुदेव से पूछा है गुरुदेव कि मुझे झूठा कलंक क्यों लगा? तब गुरुदेव सांडिल्य मुनि ने कहा, हे कन्हैया, आपने भादों शुक्ल की चौथ का चंद्रमा देख लिया है। भादों महीने की चौथ का चंद्रमा कोई व्यक्ति देख ले तो उसे झूठा कलंक लगता ही लगता है, क्योंकि ये श्री गणपति जी महाराज का श्राप है। श्री गणेश पुराण की कथा है ये। भगवान श्री गणेश के सुडौल शरीर को देख करके चंद्रमा उनका मजाक बना रहा था। गणपति जी ने कहा, अच्छा तुम सुंदर हो तो दूसरों की हंसी उड़ाओगे? जाओ, मैं श्राप देता हूं, आज के बाद तुम्हारा कोई मुंह भी नहीं देखेगा। चंद्रमा चरणों में गिर गया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तब गणपति महाराज ने कहा कि मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, वर्ष में 365 दिन होते हैं, अन्य दिनों में मेरा श्राप प्रभावी नहीं रहेगा, लेकिन आज भादों शुक्ल की चौथ है। आज के दिन जो भी व्यक्ति तेरा दर्शन कर लेगा, जो व्यक्ति चंद्रमा देख लेगा, उसे झूठा कलंक जल्दी से जल्दी लग जाता है। इसलिए भादों की चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। और यदि देख लिया, गलती से हमने देख भी लिया है, तो अपने घर किसी ब्राह्मण को बुला करके दूर्वा और लड्डू आदि से भगवान श्री गणेश का पूजन करना चाहिए और इस स्यमंतक मणि की कथा को सुनना चाहिए, तो वह दोष समाप्त हो जाता है, तो दोष मिट जाता है। जय हो। प्रभु प्रेमीजनों, कहते हैं भगवान श्याम सुंदर सत्राजित से पूछ करके उस रास्ते पर गए जिस रास्ते पर प्रसेन घोड़ा लेकर गया था। चलते चलते जाकर के देखा कि रास्ते में वो सिंह मरा पड़ा है, लेकिन मणि वहां पे भी नहीं। वहां से और आगे चले, देखा एक भालू के रीछ के चरणों के चिन्ह हैं। उन चिन्हों को देखते देखते जब आगे बढ़ रहे थे तो एक गुफा में वह चिन्ह जा रहे थे। जो साथ में आए मंत्री और सैनिक आदि हैं, सबको बाहर रोक दिया, कहा आप यहीं रुकिए, 15 दिन तक तुम मेरा इंतजार करना। यदि 15वां दिन, आहा आज का ही दिन है वो, 15वां दिन यदि मैं लौट के नहीं आऊं तो द्वारिका में जाके कह देना श्री कृष्ण नहीं रहे। मेरे बंधुओं, जैसे ही श्याम सुंदर उस गुफा में प्रवेश करते हैं, ये गुफा है ऋक्षराज जाम्बवंत, जो प्रभु श्री राम की लीला में उनके सहयोगी बने। इन्होंने भगवान से द्वंद्व युद्ध मांगा था, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। तो प्रभु श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण यह वचन दिया था कि मैं द्वापर में तुमसे युद्ध करूंगा। आज द्वापर में भगवान श्याम सुंदर अपने दिए गए